हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हम आज गुप्तकाल की तीसरी क्लास है हमारी। हमने पिछली 2 कक्षा में गुप्तकाल को पढ़ा है। हमने अपनी पिछली जो 2 कक्षाएं गई हैं उनमें अपना गुप्तकाल का बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। उसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डाले थे। मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में आने योग्य थे। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो आज गुप्तकाल की हमारी तीसरी और आखिरी क्लास है ये। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपको आज गुप्तकाल की पुस्तकें एवं उनके रचनाकार बताऊंगी। ठीक है। पुस्तक गुप्तकाल में रचित प्रमुख पुस्तकें। यहाँ पुस्तक का नाम है, यहाँ पे उनके रचनाकार है। ठीक है, देखते हैं। देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन थे? विशाखदत्त। फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी पुस्तकें बताऊंगी यहाँ पर, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो सारी पुस्तकें हैं सभी परीक्षा में आने योग्य हैं। ठीक है, ये हमारी मैचिंग के लिए आ जाती है। पीसीएस जैसी परीक्षा, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी में ये मैचिंग के लिए आ जाती हैं। तो आप सभी इन पुस्तकों को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार विशाखदत्त थे। मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक थे। चारुदत्तम। तो चारुदत्तम के रचनाकार भाष। अमरकोश अमर सिंह। महायान संग्रह असंग। रावण बध भट्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रावण बध भट्टी। महायान मतलब ये जितनी भी पुस्तकें हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सभी को ही बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यान से लिखना भी है। अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक। तो पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा। ठीक है, ये रहे विष्णु शर्मा। विशुद्धि भग। तो विशुद्धि भग के रचनाकार है भृतिभेष्ट। ठीक है, भृतिभेष्ट। बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के रचनाकार है बराहमिहिर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हमारी। सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत हमारे आर्यभट्ट की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मतलब सूर्य सिद्धांत बहुत अच्छी पुस्तक है। अष्टांग हृदय बाघभट्ट की है। सारी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं और बहुत मतलब ऐसी पुस्तकें हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने योग्य हैं। भाष्य। तो भाष्य के रचनाकार है भास्कर। चलते फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखते हैं। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन तथा बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई थी? तो फ्रेंड, इन सभी जो स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। अजंता की किस गुफा में मरण आसन राजकुमारी का चित्र अंकित है? मरण आसन गुफा संख्या 16 में। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। फ्रेंड्स, हमारे आर्य काल में भी, मौर्य काल में भी और आधुनिक काल जो हमारा वर्तमान काल है सब में ही शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और अब भी हमारी सबसे छोटी इकाई जो है प्रशासन की वो ग्राम ही है। गुप्त काल में किस देश से रेशम का आयात किया जाता था? चीन देश से। फ्रेंड्स, रेशम का जो मतलब रेशम का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है चीन से ही किया जाता है और इसका जो रेशम एक तरह से चीन देश से ही मिली है। फ्रेंड्स, जो है रेशम का आविष्कार ही चीन देश ने किया था, इसलिए इसका आयात ही चीन देश से किया जाता था। गुप्त काल में किन देशों से हाथी दांत का आयात किया जाता था? इथियोपिया, ईरान, बैक्ट्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक नरवर्धन थे। ये है नरवर्धन। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पुष्यभूति वंश की स्थापना, उनके संस्थापक यानी उनके जितने भी राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।